वो 2 अक्टूबर 1187 की तारीख और जुमे का दिन था, जब दुनिया के मजहबी दारुल हुकूमत और सबसे मुतनाज़ा समझे जाने वाले शहर यरूशलेम में तकरीबन 9 दहाइयों के वक्फे के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में एक बार फिर मुसलमानों की हुकूमत का दौर शुरू हुआ। शहर की फसीलों पर अय्यूबी परचम लहराया गया और मजहबी मकामात से मसीहियत की निशानियां हटाने का काम शुरू हो गया। अब से ठीक 833 बरस कबल 2 अक्टूबर को शब मिराज हुई थी। यरूशलेम जंग के नतीजे में नहीं बल्कि एक मुहासरे के बाद शहर के मसीही मुंतज़मीन और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान मुआहदे के नतीजे में मुसलमानों के हवाले किया गया। शहर का हर बासी मुआहदे में तय की गई रकम अदा करके किसी भी दूसरे मसीही इलाके में जा सकता था। जो लोग पहले ये सोचकर परेशान थे कि सलाहुद्दीन की फौज शहर में दाखिल होकर उन पर जुल्म करेगी, वो अब इस फिक्र में थे कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। 2 अक्टूबर के दिन और आने वाले कई हफ्तों तक शहर के लोग तयशुदा रकम अदा करके जाते रहे। जो अदा नहीं कर सकते थे वो दूसरों से मदद मांगते रहे और उनमें से हजारों अफराद की मदद खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई सैफुद्दीन अय्यूबी ने पैसे अदा करके की। उन्होंने ज़ाती तौर पर लोगों का तावान अदा किया और बहुत से गरीबों को शहर के साबिक मसीही हुक्मरानों की दरख्वास्त करने पर बगैर तावान ही जाने दिया गया। मौरख जोनाथन फिलिप्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन की ज़िंदगी पर लिखी अपनी किताब लाइफ ऑफ द लेजेंड सुल्तान सलाहुद्दीन में लिखा है कि यरूशलेम के मसीही लोगों को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। मुसलमानों के मुहासरे के दौरान यरूशलेम की खवातीन ने अपने बाल कटवा दिए थे ताकि वो फातेह फौज के सिपाहियों की नज़रों में ना आए। लेकिन फिलिप्स लिखते हैं कि फतह और यरूशलेम पर कब्जा मुकम्मल करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खवातीन के मामले में ख़ास तौर पर रहमदिली का मुजाहरा किया, जिसके लिए वो मशहूर भी थे। हालांकि वो उस वक्त बाइख्तियार थे, उन खवातीन को फ़रोख्त कर सकते थे या अपने सिपाहियों को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यरूशलेम की फतह पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हर उस अंदाजे को गलत साबित किया जो माजी में इस शहर में होने वाले वाक़यात की बुनियाद पर कायम किए गए थे। और यही वजह है कि उसी यूरोप में जहां उन्हें खून का प्यासा और शैतान की औलाद कहा गया था, वहां 20वीं और 21वीं सदी में हीरो का दर्जा भी दिया गया। ये वही यरूशलेम था जिसे सन 1099 में फतह के बाद सलीबियों की यरूशलेम में दाखिले के मौके पर यहाँ हर तरफ लाशें थीं। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी उन सलीबियों की तलवारों से महफूज नहीं थे। मुसन्निफ जस्टिन मौरवी की किताब का नाम है इस्लामी सल्तनतें, 15 शहर जो एक तहजीब को बयान करते हैं। उन्होंने अपनी किताब में यरूशलेम के बड़े मेन चैप्टर में मसीही ज़राए का हवाला देते हुए सलीबियों की फतह के बाद शहर के मनाजिर बयान किए हैं। उन्होंने सलीबियों के रवैयों की मिसाल के तौर पर उनके एक ओहदेदार का बयान यूं नकल किया। ज़बरदस्त मनाजिर थे, हमारे फौजियों ने दुश्मनों के सर कलम कर दिए। कुछ को ज़्यादा तकलीफ देने के लिए आग में झोंक दिया गया। गलियों में सरों, कटे हुए पैरों और हाथों के ढेर थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का चैलेंज यरूशलेम की फतह पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उन्हें अंदाज़ा था कि अब मसीही दुनिया जिसमें मुक़द्दस शहर के हाथ से निकलने की खबर बिजली बनकर गिरी होगी, उसको वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। सन 1187 में यरूशलेम की फतह से लेकर तीसरी सलीबी जंग में इसके कामयाब दिफा का चैप्टर तकरीबन 5 बरसों पर मुहित है। वो सलीबी जंग जिसमें मगरबी यूरोप के बड़े बड़े बादशाह खुद शरीक हुए और यूरोप भर से जंग में शिरकत पर माइल करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बदतरीन छवि पेश की गई। लेकिन जंग के लिए आने वाले न सिर्फ यरूशलेम हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि सुल्तान की एक मुख्तलिफ तस्वीर लेकर वापस गए, जो तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद आज तक कायम है। मिसाल के तौर पर उसी अक्टूबर में नॉर्वे में सलातीन डे यानी सलाहुद्दीन का दिन मनाया जाता है। हाउस ऑफ लिटरेचर नॉर्वे से पूछा गया कि आपको सलाहुद्दीन डे मनाने का ख्याल क्यों आया, तो उन्होंने बताया कि इस ख्याल का आगाज सन 2008 में नॉर्वे के कौमी शायर हेनरिक इब्सन की 200 साला तकरीबात के दौरान किया गया था।
उन्होंने बताया कि हेनरिक वो शायर थे जिन्होंने नॉर्वे के आइन में वो तरमीम मुतारफ करवाने में अहम किरदार अदा किया था, जिसके बाद यहूदियों को नॉर्वे में आने की इजाज़त मिली थी। वो मजहबी रवादारी की इलामत समझे जाते थे। उन्होंने बताया कि सन 2008 में नॉर्वे के एक मुसन्निफ ने एक तजवीज़ पेश की कि वर्किलैंड की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की याद में एक दिन मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यरूशलेम की फतह पर जिस किरदार का मुजाहरा किया था, वो मसीहियों, यहूदियों और तमाम दुनिया के लिए सबक है। उन्होंने बताया कि यूरोप में बहुत कम लोग सलाहुद्दीन के बारे में जानते हैं, और जो जानते हैं वो उनका मुवाजना सलीबी जंगों के हीरो रिचर्ड द लायन से करते हैं, और उनके ख्याल में सलाहुद्दीन एक विलन है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरे यूरोप को इस सलाहुद्दीन डे के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। ये बात सिर्फ नॉर्वे तक महदूद नहीं। बरतानिया की शाही बहरिया ने पहली जंग अजीम के दौरान एक जंगी जहाज़ को HMS सलातीन का नाम दिया, और फिर सन 1959 और 1994 के दरमियान बरतानवी फ़ौज ने सलातीन के नाम से एक बख्तरबंद गाड़ी भी बनाई। ये वही बरतानिया है जहां रिचर्ड द लायन हार्ट ने तीसरी सलीबी जंग की क़यादत की थी। जोनाथन फिलिप्स लिखते हैं कि मैं कहूँगा कि पूरी तारीख में ऐसी मिसाल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है जिसमें एक शख्स ने किसी और कौम और मज़हब को मानने वालों को इतनी चोट पहुँचाई हो और फिर भी वो इनमें मुस्बत पहलू से मशहूर हो गया। सन 1187 तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को यरूशलेम आज़ाद करवाने के अज़म का इयादा करते एक दहाई गुजर चुकी थी। अब उनके पास शाम, मिस्र और जजीरा के इलाकों के वसाइल के साथ एक वसी सिफारती नेटवर्क भी था जो पूरी तवज्जो इस मिशन पर लगा सके। फिलिप्स लिखते हैं कि मुसलमान हुक्मरानों और सरदारों से निमटने में इतना वक्त गुजर गया कि सलाहुद्दीन के बारे में लोग कहने लगे कि वो अब अपना असल मकसद भूलकर मुसलमानों से ही लड़ते रहते हैं। बरसों के प्रोपेगेंडा के बाद अब सुल्तान सलाहुद्दीन के लिए फैसला कुन वार करना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसी साल एक मकामी मसीही नवाब लेनेट ने एक तिजारती कारवां पर हमला करके अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और फिर कैदियों को वापस करने से भी इनकार कर दिया। अब सुल्तान के पास हमला करने का जवाब था। उन्होंने अपने इक़्तिदार की सबसे बड़ी फौज जमा की। हर तरफ अयूबी ख़ानदान के ज़र्द परचम लहरा रहे थे। फिलिप्स ने सुल्तान के करीबी मौरख इमादुद्दीन के हवाले से लिखा कि ऐसा लगता था कि ज़मीन ने एक नया लिबास पहन लिया हो। सलाहुद्दीन ने कहा कि यही वो दिन है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। फिलिप्स ने मुसलमान मौरख इब्नुल असीर का हवाला दिया है कि सुल्तान के तिब्रिया पर हमले का सिर्फ एक ही मकसद था कि मसीही फ़ौज की अपनी पोजीशन छोड़ने पर मजबूर किया जाए, और इसमें वो कामयाब हो गए थे। इस जंग को मार्का हकीम के नाम से याद किया जाता है। मौरख लिखते हैं कि मार्का हकीम में कामयाबी और उसमें फ्रेंच फौज की तबाही ने खित्ते में ताकत का तवाज़न बदल दिया, लेकिन यरूशलेम हासिल करने के लिए अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत थी। अगले 7 हफ्तों में उन्होंने यरूशलेम में कई मुहिम्मात की, और उनमें से कुछ की क़यादत उन्होंने खुद की। पक्का शहर 8 जुलाई को फतह हुआ, और कई दिहाइयों में पहली बार वहाँ जुलाई सन 1187 में जुमे की नमाज अदा की गई। उसके बाद बैरूत फतह होने में भी ज़्यादा दिन नहीं लगे। एस्किलोन को फतह करने में 2 हफ्ते लगे। यहाँ भी सलाहुद्दीन ने शहर वालों के साथ कोई सख्ती नहीं की। वो कत्लेआम का सिलसिला नहीं चाहते थे, और चाहते थे कि कई पर भी उनके खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत न हो, और इन शहरों के करीब मुसलमानों की भी आबादियाँ थीं। सलाहुद्दीन 20 सितंबर 1187 को यरूशलेम पहुँचे। शहर पर तीरों की बारिश कर दी। हर तरफ नगारों, ढोल और शदीद नारों का शोर गूंज रहा था। शहर में तीरों से इतना नुकसान हुआ कि लातीनी मसीही दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल सेंट जॉन में जख्मियों को संभालना मुश्किल हो गया। सुल्तान ने कहा कि मार्का हकीम में कामयाबी और यरूशलेम की दीवारों के बाहर उनकी मौजूदगी खुदा की नुसरत का सबूत है। सुल्तान ने अपनी तकरीर का इख्तिताम इस अज़्म पर किया कि वो यरूशलेम से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक डोम ऑफ द रॉक पर उनका कब्जा नहीं हो जाता।
मार्का हकीन में शिकस्त के बाद किसी भी मसीही फौज की बैरूनी मदद का इम्कान ख़त्म हो चुका था। यरूशलेम के बादशाह तो मार्का हकीन में कैदी बन गए थे और उनकी जगह शहर के मुंतजिम बालियान को अंदाज़ा हो गया था कि खेल ख़त्म हो गया है और हथियार डालने के लिए मुज़ाकरात का वक्त आ गया है। शहर पर कब्जे के लिए खूनी टकराव से बचने के फ़वाइद मुसलमान कैदियों की ज़िंदगी और मुक़द्दस मकामात की सलामती की सूरत में वाज़ेह थे। इसके अलावा इस सूरत में मसीही कैदियों के बदले मिलने वाले तवान की शक्ल में माली फ़ायदे का भी इम्कान था। हथियार डालने की तारीख 2 अक्टूबर सन 1187 तय की गई, जो जुमे का दिन था और शब मेराज भी थी। इस तारीख की वजह से यरूशलेम की फतह का मंजर देखने के लिए सूफियों, दरवेशों और उलमाए कराम को भी वहां पहुंचने का वक्त मिला। ज़राए के मुताबिक यरूशलेम में औरतों और बच्चों के अलावा 60,000 मर्द थे। शहर के मसीही हुक्मरान बालियान ने मुख्तलिफ तबकात की मदद से 18,000 के करीब गरीब मसीही अफराद के लिए 30,000 दिनार का बंदोबस्त किया। अगले कुछ हफ्तों में शहर के लोगों ने अपना सामान बेचकर अपनी आज़ादी का बंदोबस्त करते रहे। फिलिप्स ने लिखा है कि सबके लिए 10 दिनार कीमत मुतय्यन करने पर सलाहुद्दीन तनकीद का निशाना भी बने, क्योंकि अमीर लोग बआसानी ये पैसे देकर अपने कीमती सामान के साथ यरूशलेम से जाने में कामयाब हो गए। लोगों ने ऐसे ही एक अमीर मसीही ओहदेदार का सामान जब्त करने का मुतालबा किया, लेकिन सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने उन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सिक्योरिटी भी फराहम की। मसीही कब्जे के दौरान तकरीबन 9 दिहाइयों में मुकद्दस मकामात पर मसीहियत की छाप लग चुकी थी। सुल्तान ने हर जगह को इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक बहाल करने का हुक्म दिया। मुसलमानों की हुक्मरानी में पहली दफ़ा 9 अक्टूबर में जुमे की नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज की इकामत के लिए सुल्तान का फैसला दमिश्क के काजी और शायर मुहिउद्दीन के हक में था, जिन्होंने 4 साल कब्ल यानी सन 1183 में हल्ब की फतह के मौके पर सन 1187 की यरूशलेम की फतह का मुआजना तकरीबन 550 साल कब्ल यानी सन 638 में मुसलमानों के दूसरे खलीफा के दौर में इस शहर की फतह से किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी न सिर्फ एक अच्छे सियासतदान थे, बल्कि वो जंगी हिकमत अमली में भी माहिर थे। उनके अदवार में और आज तक उनकी शुजाअत के किस्से ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। उनकी रहमदिली की और जंगी कैदियों की माफ़ी से आज के यहूदियों और ईसाइयों को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। आज अगर कुफ्र गालिब है तो कल इस्लाम भी गालिब आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।